लास्ट वीडियो में हमने किया था जर्नल एंट्रीज के जर्नल पे कैसे एंट्रीज की जाती हैं, इसका क्या फॉर्मेट होता है। फिर हमने देखे थे डेबिट और क्रेडिट के गोल्डन रूल्स कि कौन सा रूल किस अकाउंट में अप्लाई होता है। जैसे हमने रियल अकाउंट डिटेल में बात की थी, कल पर्सनल अकाउंट की बात की थी और नॉमिनल अकाउंट की। और हमने देखा था कि कौन सा रूल किस अकाउंट में अप्लाई होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देखना, ये सब हमने डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ रूल होते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो कैश अकाउंट है ये डेबिट हो रहा था, तो जो भी अकाउंट डेबिट वाला होगा वो हम पहले लिखेंगे ऊपर, और उसके आगे डेबिट भी लिखेंगे, डी आर शॉर्ट में डेबिट। और जो अकाउंट क्रेडिट वाला होगा वो हम नीचे लिखेंगे और उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो उनके आगे हमने क्रेडिट नहीं लिखा, तो जो डेबिट हो रहा था उसके आगे डेबिट लिखा है, और डेबिट वाला पहले नंबर लिखा है ऊपर, और उसके नीचे क्रेडिट वाला। उसके बाद कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आज हम करते हैं, और उसके बाद हम करेंगे लेजर। ठीक है। हमने देखा था इसमें कि जो भी इस फॉर्मेट में देखा था हमने, जर्नल के फॉर्मेट में हमने देखा था कि दो जगह इफेक्ट होता है जब भी हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। कहीं कोई चीज़ डेबिट हो रही होती है और कहीं क्रेडिट हो रही होती है। कहीं से पैसा जा रहा होता है, कहीं से आ रहा होता है। डेबिट क्रेडिट दो जगह पे हमने इफेक्ट देखा था। तो आज हम करेंगे कि अगर तीन जगह पे इफेक्ट हो या दो से ज्यादा जगह पे इफेक्ट हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल कहते हैं। तो कंपाउंड जर्नल जो होता है इसकी एंट्री कैसे करते हैं, इसका क्या फॉर्मेट होता है, तो ये हम आपको एग्जांपल लेके दो तीन एग्जांपल से ये करवाते हैं हम आपको। एग्जांपल है कि बिजनेस ने या किसी कंपनी ने अपने जो गुड्स हैं वो बेच दिए हैं किसी को। मान लो किसी MRX को बेच दिए हैं, कितने के, 20,000 के। 20,000 के, लेकिन जिस बंदे को उसने दिए हैं MRX को, उसने 10,000 ही कैश दिए। पेड कैश जो है 10,000 ही दिया, और बाकी जो 10,000 है, रिमेनिंग 10,000, वो उसने चेक में दिया है। ठीक है। तो अब इसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे। यहाँ पे तीन जगह पे इसका इफेक्ट होगा, तो वो हम देखते हैं। देखो, पहले जो है गुड जो बिजनेस ने सेल किए वो इनकम अर्न हुई। ठीक है, तो वो क्रेडिट होगा, इसका इनकम अर्न की, तो ये इसका क्रेडिट हो गया। उसके बाद क्रेडिट डेबिट अगर आपको नहीं पता तो कल वाली वीडियो देखना, वहां मैंने डिटेल से बात की हुई है। दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अपने कल वाली वीडियो देखी हुई है और आपको ये सब पता है। ये डेबिट क्रेडिट क्या है, इनके रूल्स, ये सब आपको पता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये देखना, तो आपको समझ आ जाएगी। तो सेल जो हुई वो डेबिट, सेल जो हुई वो इनकम अर्न की, तो ये किस अकाउंट में आता है, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकम इसने गेन की। गेन की, जो जो भी गेन होता है या इनकम अर्न की होती है वो क्रेडिट में होता है। सेल वाला हमारा क्रेडिट हो गया। क्रेडिट कितना हो गया हमारा यहाँ पे, क्रेडिट हो गया हमारा, सेल हमने कितने की थी, 20,000 की। तो क्रेडिट वाले में हम लिखेंगे यहाँ पे 20,000। उसके बाद कैश हमारी जो है वो भी हमारे पास कैश आई। ठीक है, तो ये कैश आई जो हमारे पास, तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो उसके बाद जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं बैंक, जो चेक था, 10,000 का चेक जो था वो किसने रिसीव किया, वो चेक जो था वो बैंक ने रिसीव किया। रिसीव करने, उस चेक को रिसीव करने वाला बैंक है। ठीक है, तो बैंक जो रिसीवर होता है वो भी डेबिट होता है। तो वो ये यहाँ पे आएगा हमारा कैश अकाउंट जो हमारा है। यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे एंट्रीज की जर्नल में। कैश अकाउंट जो हमारा है, कैश अकाउंट क्या हुआ हमारा, डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट में चेक गया, बैंक अकाउंट ने चेक रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट भी हमारा डेबिट हुआ। यहाँ पे दो डेबिट हो गई। और जो सेल अकाउंट था हमारा, वो क्या हुआ, वो क्रेडिट हुआ। ठीक है, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो ये हमारा क्रेडिट कितना था, हमने कितने के गुड्स बेचे थे, 20,000 की, तो 20,000 हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरी एग्जांपल।
इसमें है कि गुड्स परचेज किए बिजनेस ने किसी एम आर एक्स से, मान लो एक एम आर एक्स बंदा है, इससे परचेज की कितने के, 10,000 के गुड्स परचेज किए, जिसमें से बिजनेस ने 5,000 पे कर दिया और जो 5,000 था वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जो परचेज होता है, ये हमने कल देखा था कि नॉमिनल अकाउंट में होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ हम परचेज करते हैं उसको हम एक्सपेंस मानते हैं कि हमारा खर्चा होगा, और वो किस में होता है, डेबिट में होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि डेबिट होता है परचेज। तो परचेज वाला हम देखेंगे कि डेबिट कितने का परचेज हमने किया, 10,000 का। तो परचेज अकाउंट हमारा 10,000 का डेबिट हो गया। तो जो उसके बाद हम देखेंगे कैश कितने की हमने रिसीव की, कैश की, तो कैश हमने दी, गुड्स परचेज किए तो कैश दी हमने, कितनी कैश दी, 5,000 कैश दी हमने। तो ये क्या हो गया, कैश बाहर गई, कैश हमने दी तो कैश क्रेडिट होगी। तो कैश अकाउंट जो हमारा है वो क्रेडिट हो गया, कितना, 5,000। और उसके बाद जो एम आर एक्स है उसको अभी, जो इस बंदे का अकाउंट है जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे, इसको अभी 5,000 देना है। ठीक है, इसको अभी कैश जाएगी, हमारी कैश क्रेडिट होगी इसको। तो ये भी इसका 5,000 हम क्रेडिट में यहाँ पे लिख देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे 3 जगह पे इफेक्ट हो गया। हमने देखा पहली एंट्री जो हमने की उसमें भी 3 जगह पे इफेक्ट, 2 जगह डेबिट हुआ, एक क्रेडिट हुआ, 2 डेबिट एक क्रेडिट। और जो दूसरी हमने एग्जांपल ली उसमें भी उसमें एक डेबिट हुआ, 2 क्रेडिट हुए। ठीक है, तो अब हम तीसरी एक एग्जांपल लेते हैं। तीसरी एग्जांपल देखना, यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ये थोड़ा, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, अगर हम कहीं जाते हैं शॉपिंग करने, हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हम किसी चीज़ का रेट पूछते हैं कि कितने की ये चीज़ है। ठीक है, मान लो हमें 10 आइटम लेनी है, तो ठीक है, एक का जो रेट है वो है, मान लो एक का रेट जो है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 पे हमने बात की, तो उसने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट करके आप कितना दे देना, 900 दे देना। ठीक है, 900 दे देना। लेकिन हमने जब 10 ली तो उसके बाद हमने उससे और डिस्काउंट करवा लिया, तो 100 रुपया और करवा लिया, तो 800 डिस्काउंट हो गया। तो जो कैश देने के टाइम डिस्काउंट हुआ उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। और जो पहले डिस्काउंट किया हमने कि हमें ये चीज़ लेनी है, इस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद फाइनल जब कैश देने का टाइम होता है तो उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। लास्ट में जब पेमेंट करनी होती है तो वहाँ पे जो हम डिस्काउंट करवाते हैं तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, अब इसी पे ये एग्जांपल है कि इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जो भी जर्नल में हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट हमने जितना भी लिया होता है, जैसे कि अगर 1,000 की आइटम है तो फाइनली ट्रेड डिस्काउंट हमें 800 लग गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करने, ये नहीं कर, जितने का हुआ फाइनल परचेज किया, हमें परचेज ही लिखना है। हमें ये नहीं वहाँ पे रिकॉर्ड करना कि हमें 800 का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट लगा के 800 हुआ, ये नहीं, हमें फाइनल 800 लिखना है कि इतने का हमने परचेज किया फाइनल। यहाँ पे अलग से भी मैंने लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट वर्ड रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जितना फाइनल होता है हम वही मानते हैं कि इतने का हमने परचेज किया है। जो भी ट्रेड डिस्काउंट करवा के हमें पेमेंट फाइनल करनी होती है, हम उसी को परचेज पेमेंट ही कहते हैं। ठीक है, अलग से नहीं मेंटेन करते कि इतना हमने डिस्काउंट करवाया। अब उसके बाद है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है ये रिकॉर्ड होती है। अब कैश डिस्काउंट कैसे कैसे करते हैं, इसकी एग्जांपल देके हम देखते हैं। मान लो एक बिजनेस है, उसने 2 लाख के गुड्स बेच दिए, 2 लाख के। ठीक है, और उसने बोला कि चलो डिस्काउंट करके आप मुझे दे देना 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 दे देना। उसके बाद वो बंदा आता है तो वो देता है 1,75,000 दे देता है। ठीक है, और जो
बिजनेस होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो भी मान जाता है, बोलता है चलो ठीक है, इतने में फुल सेटलमेंट करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1,75,000 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब उसने गुड्स दे दिए थे, उसका क्लेम हो गया था मोनी पे, उसका लीगल राइट था कि वो क्लेम कर सके इस मोनी को, तो तब तो उसको अकाउंटिंग में वो चीज रिकॉर्ड करनी थी, वो पेमेंट रिकॉर्ड करनी थी। तो उसने कितना रिकॉर्ड किया वहां पे? 1,80,000, क्योंकि यही तो डिस्काउंट हुआ था ना। ये इसने रिकॉर्ड कर दिया। अब बात ये हुई कि जब वो बंदा आया तो उसने तो 5,000 तो कम दिया, 1,75,000 दिया। अब ये जो 5,000 है ये कहाँ जाएगा? ऊपर तो वो रिकॉर्ड किया हुआ है 1,80,000 पे सेल हुई, और वो दे रहा है 1,75,000। ये 5,000 कहाँ जाएगा? इसका अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो 5,000 जो है ये कहाँ जाएगा? तो मैं बता दूं, ये जो 5,000 है इसको हम डिस्काउंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट में तो ये 5,000 हमारा एक्सपेंस, हम खर्चा मानेंगे कि हमारा ये खर्चा हो गया, हमारा ये लॉस हो गया। जो लॉस होता है 5,000, इसको हम लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। 5,000 को हम डेबिट करके तो फिर उस बंदे का जो अकाउंट होगा उसको क्लोज करेंगे टोटल करके। आई समझ? ये हमने यहाँ एंटर की है कि परचेज अकाउंट की। जब हमने कोई चीज परचेज की, मान लो कि जो गुड्स हमने परचेज की, तो अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, एक्सपेंस हुआ हमारा डेबिट हो गया। तो मैंने एग्जांपल दी थी 1,000 वाली, ठीक है, हमने डिस्काउंट करवा के 900 का लिया, तो हमने यहाँ पे 900 लिख दिया कि हमें जो चीजें परचेज की, तो हमारा 900 डेबिट हो गया। उसके बाद हमारी कैश कितनी गई, उसको पे करने के लिए हमने 900 कैश दी, तो हमारी कैश क्रेडिट होगी 900, कैश अकाउंट से क्रेडिट हो गया। तो जो डिस्काउंट होता है फाइनली, अगर यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पहले हमने इतना रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके बाद हमें जो फाइनल बंदा कम देता है और हम भी मान जाते हैं कि ठीक है इतने में, तो उस अकाउंट को हम क्या, डिस्काउंट अकाउंट लिख के उसको डेबिट कर देंगे कि इतना हमारा लॉस हो गया। अब हम देखते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? ठीक है, इससे पहले हम देखें, हमने देखा था प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे हमने देखा था रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, फिर हम जो समरी होती है, इंटरप्रेट होता है, एनालाइज करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। ये हमने पहली वीडियो में किया था। उसके बाद हमने जो भी जर्नल में चीजें देखी, ये हमने रिकॉर्ड की। ठीक है, जर्नल में ध्यान से सुनना, यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। जो भी जर्नल में हमने एंट्रीज की, वो सारी चीजें हमने रिकॉर्ड की। हमने कैसे रिकॉर्ड की, हम देखते हैं। हमने कैश अकाउंट था, चाहे कैपिटल अकाउंट था, फर्नीचर अकाउंट, जो भी चीज़ें परचेज की हमने, परचेज वाला अकाउंट, बैंक का अकाउंट, सेल का अकाउंट, ये सब जैसे जैसे इवेंट होते गए हम इनको एक साथ रिकॉर्ड करते गए। ठीक है, पहले जो हुआ हमने वो किया, उसके बाद वो किया, वो किया। ये हम एक ही ग्रुप में कर रहे हैं। ठीक है, एक क्या है जर्नल में, जर्नल में सारी चीजें इकट्ठे ही हम, सारे अकाउंट एक ही ग्रुप में हम रिकॉर्ड करेंगे। इस अकाउंट में ये डेबिट हुआ, इसमें ये क्रेडिट हुआ, इसमें ये हुआ। एक ही हम जर्नल फॉर्मेट में हम सारी चीजें कर रहे हैं, सारे अकाउंट एक ही फॉर्मेट में। ठीक है, अब लेजर में क्या होगा वो लेजर में देखते हैं। लेजर वाले में ये तो हमने सारी चीजें एक जगह रिकॉर्ड कर दी जर्नल में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्लासीफाइंग करना है, हमें ग्रुप बनाने हैं हर चीज के। मान लो अगर कोई बिजनेस का मैनेजर आएगा, ठीक है, वो हमें बोलेगा कि आप बताओ हमारे पास आज कितनी कैश जो है, कैश की क्या पोजीशन है। ठीक है, हमारे पास कितनी कैश है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट को निकाल के हमारे पास कितनी कैश है टोटल, डेबिट कितनी है, क्रेडिट में कितनी है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। सिर्फ कैश का पूछेगा। अगर यहाँ हमें किसी और चीज़ का पूछ लेगा कि हमारे पास कैपिटल कितनी है आज, ये चीज़ें, तो इन चीज़ों को हम जल्दी से देखने के लिए इनका अलग ग्रुप बनाएंगे हम। ठीक है, ग्रुप बनाएंगे तो उसको क्लासीफाइंग करेंगे। ये लेजर में होता है, क्लासीफाइंग लेजर में होता है। ग्रुप बनाएंगे हर चीज़ का, क्या जितने भी अकाउंट है सबके ग्रुप बनाएंगे। तो उनको ग्रुप बना के जो पोस्टिंग इनटू लेजर, ठीक है, जब ग्रुप बनाते हैं हम उसको लेजर कहते हैं। कैसे ग्रुप बनाते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ कैश अकाउंट है, अगर कैश अकाउंट, तो इसका फॉर्मेट हमने पूरा अलग से बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट है तो इसका हमने अलग बना लिया, इसमें जो डेबिट क्रेडिट होगा हमने अलग बना लिया। फर्नीचर अकाउंट है तो इसका हमने अलग बना लिया। हर अकाउंट, जितने भी अकाउंट होंगे
सबका फॉर्मेट अलग बनेगा, सबका लेजर अलग बनेगा, इसको लेजर कहते हैं, ठीक है। फिर जो चीजें डेबिट होंगी, जो क्रेडिट होगी, वो हम अलग अलग लिखेंगे। कैश वाले में जो कैश का अलग होगा, कैपिटल का अलग होगा, फर्नीचर का अलग होगा, हर अकाउंट अलग होगा। लेकिन जर्नल में हमने क्या देखा था, ये एक साथ है। कैश का यहाँ था, नीचे कैपिटल का, फर्नीचर, ये सब एक ही ग्रुप में आते थे। लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग अलग अलग होगी लेजर में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे चीजें कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं।